अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए पहला लेक्चर लाए हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आर आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, बिल्कुल हम बेसिक पे जाएंगे। हमारे चैनल का नाम है A to Z केमिस्ट्री, यानी मीन्स हम अपने चैनल में केमिस्ट्री को A से लेकर Z तक सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला लेक्चर हमारा है, स्टार्टिंग से हम ले रहे हैं सबसे पहले कि केमिस्ट्री हमारे पास क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो केमिस्ट्री है, इस नॉलेज का बेसिकली जो इब्तिदा हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है, वो इजिप्ट से हुआ है। बेसिकली इस नॉलेज का शुरुआत जो हुआ है वो इजिप्ट से हुआ है, जिसको हम मिस्र के नाम से जानना चाहते हैं। ये जो इजिप्ट है, जो एक कंट्री है, इसका एक कंट्री का नाम है। इस इजिप्ट से इस इल्म का जब शुरुआत हुआ तो इसमें पहले इसको खेम कहा जाता था। ये जो केमिस्ट्री में हम खेम वर्ड यूज करते हैं, इन्होंने इसको केमिस्ट्री का नाम नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने इसको खेम का नाम दिया था। ये जो खेम वर्ड है, इस खेम वर्ड का बेसिकली मीनिंग है ब्लैक सॉइल। इस खेम वर्ड का मीनिंग है ब्लैक सॉइल, यानी सियाह रंगत वाली जो सॉइल होता है, मिट्टी जो होती है जिसका कलर ब्लैक होता है। तो इस केम वर्ड का मीनिंग यही था जब उन्होंने इस इल्म का शुरुआत किया था। इसका मतलब है ब्लैक सॉइल। बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर चेंज आ रहा था और ये केम से केमिस्ट्री बना। केम से केमिस्ट्री बना, जिसको हम सिंपली इस नाम से जानते हैं कि द स्टडी ऑफ द केमिकल्स कंपाउंड इज नोन एज केमिस्ट्री, या द स्टडी ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड बेसिकली केमिस्ट्री। तो बाद में ये केम जो है कन्वर्ट हुआ किस चीज़ में? केमिस्ट्री में कन्वर्ट हुआ। तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे आते हैं कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है। केमिस्ट्री का डेफिनेशन ये है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट composition, structure, properties and changes in matter, and we also study those laws and principles under which different changes in matter occur। ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है हमारे पास केमिस्ट्री का। याद रखिए स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं इसके डेफिनेशन में, जिसमें पहला टर्म हमारे पास है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि इसमें हम कंपोजिशन, हम स्ट्रक्चर, हम प्रॉपर्टीज, चेंजेस, किस चीज के? मैटर के। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम शुरुआत लेते हैं, चूंकि यहाँ पे सारी चीजें मैटर से रिलेटेड है, कि मैटर के इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले इस चीज की कोशिश करेंगे कि मैटर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैटर हर वो चीज है जिसके पास, जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई कर सकता हो, उस चीज को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यानी एनी स्पीशीज, एनीथिंग्स हैविंग मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। हर वो चीज जो जिसका मास हो और जो जगह गिर सकता हो, उस चीज को हम क्या नाम देते हैं? मैटर का नाम देते हैं। मैटर हमारे पास इस यूनिवर्स में जहां जहां पर भी जो भी चीज हमें नजर आता है, एवरीथिंग जो है हमारे पास मैटर है। एवरीथिंग हमारे पास क्या है? यूनिवर्स में मैटर है। जहां पर भी हम देखते हैं इस कायनात में, हमारे सराउंडिंग में, ये चेयर जब मैं देखता हूं ये मैटर है, ये ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड ये मैटर है, मैं खुद मैटर हूं, ये फैन मैटर है, मेरे पास जो कलम से, ये सारे मैटर है। तो मीन्स इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड मैटर। इन सब चीजों को क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। यानी जिसका मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करे, उन चीजों को हम मैटर कहते हैं।
तो केमिस्ट्री में हम मैटर की क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा वर्ड यहां पर हमने यूज किया है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये जो केमिस्ट्री है हमारे पास, ये साइंस का एक ब्रांच है। अब इस साइंस की इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम साइंस को जानने की कोशिश करते हैं कि साइंस क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो साइंस वर्ड है ये बेसिकली लातिनी जबान का एक लफ्ज है, लैटिन वर्ड है। एक चीज याद रखो, साइंसेस की जो सब्जेक्ट है साइंस के, जिसमें फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, इन सब्जेक्ट्स में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आते हैं ये सारे के सारे या तो ग्रीक वर्ड्स के होंगे या तो लैटिन वर्ड्स के होंगे। एक चीज नोट करो, तो साइंस जो है ये लातिनी जबान का एक वर्ड सेंशिया से निकला है। साइंस खुद लैटिन वर्ड नहीं है, साइंस इज इन इंग्लिश वर्ड, लेकिन ये लातिनी जबान का एक लफ्ज सेंशिया से निकला है। जब सेंशिया का मीनिंग इंग्लिश में देखा गया तो सेंशिया वर्ड का मतलब था नॉलेज, जिसको हम सिंपल इल्म कहते हैं। तो इस सेंशिया वर्ड का मतलब था नॉलेज। सेंशिया से बाद में ये क्या बना, साइंस बना। अब नॉलेज जो है हमारे पास बहुत सारे हैं। हम पाक स्टडी को पढ़ते हैं तो ये भी नॉलेज है, हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ये भी नॉलेज है, यानी हम मुख्तलिफ चीज़ों में नॉलेज हासिल करते हैं। बट साइंस फिर कौन सा नॉलेज है? याद रखो, साइंस वो नॉलेज है जो 3 चीज़ों की बुनियाद पर हमें मिलता है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? पहला चीज़, साइंस वो नॉलेज है जो कि हमें ऑब्जर्वेशन से मिलता है। ऑब्जर्वेशन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, साइंस वो नॉलेज है जो कि किस चीज की बुनियाद पर हमें मिलता है? हाइपोथेसिस की बुनियाद पर मिलता है। हाइपोथेसिस की बुनियाद पर मिलता है। एंड पॉइंट नंबर 3, साइंस वो नॉलेज है जो कि हमें एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर मिलता है। एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर मिलता है। तो ये 3 चीजें साइंस के डिफिनेशन में आते हैं। साइंस क्या है? साइंस वो नॉलेज है जो कि हमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर मिलता है। इस टाइप के नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, साइंस में क्या होता है, साइंस में जब कोई नया चीज डिस्कवर होता है तो साइंटिस्ट जा करके सबसे पहले उस चीज का फिजिकल ऑब्जर्वेशंस करते हैं। केमिकल नहीं, स्ट्रक्चरल वाइज नहीं, फिजिकली उस चीज को साइंटिस्ट क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। अभी रिसेंटली जो कुछ साल, 1-2 साल पहले जो कोरोना वायरस था, कोविड-19 की बीमारी हुई, अब साइंटिस्ट ने पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया कि ये क्या वायरस है या नहीं है, वाकई में ये वायरस है जो कि ये बीमारी फैलाने वाला है। तो इस वजह से इन्होंने सबसे पहले इसका क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया। तो साइंस में सबसे पहले किसी चीज का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उस चीज पे हाइपोथेसिस पेश किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखो, हाइपोथेसिस एक सिंपल स्टेटमेंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्टेटमेंट को कहते हैं। ये एक बयान होता है, एक जुमला होता है, एक सेंटेंस होता है जो कि साइंटिस्ट उस चीज के हवाले से पेश करते हैं। अब फर्ज करें हम भी अगर दोस्त होते हैं तो एक साथ बैठ करके हम भी मुख्तलिफ मौजू पर जब बात करते हैं तो हर एक के अपने अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह है साइंटिस्ट का भी, जब कोई नया चीज डिस्कवर होता है तो साइंटिस्ट का जो बेंच होता है, जो ग्रुप बैठ जाते हैं उस चीज के हवाले से जो बात करते हैं, तो हर साइंटिस्ट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कोई साइंटिस्ट इस चीज के हवाले से एक और सेंटेंस यूज करता है, कोई क्या करता है, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू जो पेश करते हैं इसको सिंपल हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। तो साइंस में दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है? हाइपोथेसिस पेश किए जाते हैं। मुख्तलिफ स्टेटमेंट साइंटिस्ट उस चीज के हवाले से पेश करते हैं। अब वो जो बयान होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं साइंटिस्ट के, वो ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अगर वो गलत हुए तो उसके लिए वो नया स्टेटमेंट, वो नया हाइपोथेसिस ढूंढ लेगा। और अगर वो सही साबित हुआ, फिर साइंस में तीसरा स्टेप वो फॉलो करते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं।
साइंस में कोई चीज उस वक्त तक एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक उस पर एक्सपेरिमेंट तजर्बात न किया जाए। तो साइंस उस चीज को उस वक्त एक्सेप्ट करता है जब वो तजर्बात से इस साबित हो जाता है, फिर वो साइंस की ब्रांच में इसको रखा जाता है। तो लास्ट स्टेप जो हाइपोथेसिस है, इसको सही साबित करने के लिए, अगर वो सही है तो उसको सही साबित करने के लिए इसको लास्ट स्टेप पर जाना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तब वो जाकर के वो चीज हमारी नॉलेज साइंस का हिस्सा बन जाता है। तो साइंस जो है एक ऐसा नॉलेज है जो कि हमें तीन चीज़ों की बुनियाद पर मिलता है। हाई ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर पहला, फिर हाइपोथेसिस होते हैं, फिर तीसरा हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ, तो इस नॉलेज को हम क्या कहते हैं, साइंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास टर्म साइंस। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है कंपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, जो कंपोजिशन होता है हमारे पास, बेसिकली ये रेशियो होता है, द रेशियो। अब रेशियो क्या हो सकता है, रेशियो बाय मास भी हो सकता है, बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, एंड बाय नंबर ऑफ एटम भी हो सकता है, एंड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन मैटर। ये क्या है, रेशियो है। रेशियो क्या है, द कंपोजिशन बाय मास, बाय वॉल्यूम या बाय नंबर ऑफ एटम्स इन मैटर। हम मैटर के कंपोजिशन के हवाले से जब बात करते हैं, फर्ज करें एक मैटर हमें मिलता है, लेट सपोज ये मैटर मेरे पास वाटर है, या लेट सपोज ये मैटर मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, या लेट सपोज ये मैटर मेरे पास प्लास्टिक है, कोई भी चीज मुझे मिलता है तो ये एक मैटर है। अब वो ये कहते हैं कंपोजिशन में कि इस मैटर के अंदर जो जो कंपोनेंट्स है उनका रेशियो क्या है, जो कंपोनेंट्स मैटर के अंदर यूज हुए हैं उनका रेशियो क्या है। वो रेशियो आप बाय मास की क्वांटिटी में भी बता सकते हो, वो क्वांटिटी कभी कभार वॉल्यूम में पूछा जाता है, वो क्वांटिटी कभी कभार नंबर ऑफ एटम्स में पूछा जाता है, या हम इसको नंबर ऑफ एटम्स में भी बता सकते हैं। तो रेशियो, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, सिंपल, इट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ मैटर। फर्ज करें अगर मैं वाटर एक मैटर है इसकी बात कर रहा हूं, वाटर के अंदर जब मैंने देखा इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो इसका रेशियो 2:1 है। तो सोडियम क्लोराइड को जब देखते हैं, इधर एक सोडियम और एक क्लोरीन है, तो इसका रेशियो 1:1 है। इसका रेशियो क्या है, 1:1 है। तो मतलब हम क्या है, मतलब ये है इस सेंटेंस का कि कंपोजिशन से मुराद ये है मैटर के अंदर जो जो कंपोनेंट्स है किस किस हिसाब से है, कितने कितने क्वांटिटी से है। वो क्वांटिटी मास में भी हो सकता है, वो क्वांटिटी वॉल्यूम में भी हो सकता है, और वो क्वांटिटी नंबर ऑफ एटम के हिसाब से भी आप बता सकते हो कि इस मैटर के अंदर ये चीजें इस हिसाब से मौजूद है। फर्ज करें मैंने वाटर का बताया कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, किस किस रेशियो से है, 2:1 से है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2 एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 1। सोडियम क्लोराइड एक मैटर है, इसमें देखते हैं वो रेशियो 1:1 है। इसमें एक सोडियम एटम है और एक क्लोरीन एटम है। तो मींस रेशियो कंपोजिशन का मतलब यही है, मैटर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स या उनका मास कितना है उसको कहते हैं सिंपली कंपोजिशन। वो जो मैटर के अंदर कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा, अगर हम इस बिल्डिंग को देखते हैं, एक रूम जब बना होता है, अब इस रूम के अंदर जो हम कंपोजिशन बताते हैं ना कि इस रूम के, ये रूम किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो हम जब इसका कंपोजिशन बताते हैं, इसमें हमारे पास ईंटें हमने यूज किए हैं और सीमेंट यूज किया है। फिर इनमें सीमेंट बनाने का अलग कंपोजिशन है, इंडस्ट्रियल लेवल पर नहीं कह रहा हूं, यहां पर जो सीमेंट हम लगाते हैं दीवारों पर, इसका अलग कंपोजिशन है। इसमें फिर रेत भी यूज होता है, वाटर भी यूज होता है, बजरी भी यूज होता है, तो ये एक अलग कंपोजिशन हुआ। तो मैटर के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो भी मुख्तलिफ रेशियो के हिसाब से मैटर के अंदर मौजूद होते हैं और वो मिलकर एक मैटर बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की बात भी हम करते हैं केमिस्ट्री में। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल अरेंजमेंट ऑफ
अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अगर केमिस्ट्री में हम बात करते हैं, या कंपोनेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मैटर। अगर आप एटम्स की बात करते हो तो फिर यहां पर हम मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल या अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मैटर। मैटर के अंदर जो जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जिसको हमने अभी पढ़ा कि क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उन कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट, तरतीब कैसा है, उस तरतीब को कहते हैं स्ट्रक्चर। द अरेंजमेंट ऑफ एटम या कंपोनेंट्स ऑफ मैटर या अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करते हो तो एटम्स के बारे में हम बात करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम किस हिसाब से अरेंज है, या सिंपल एक मैटर के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो किस किस तरतीब के साथ अरेंज है, उसको सिंपल क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये वाटर था, हम बताते हैं कि ये वाटर जो एक मैटर है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, किस हिसाब से वो अरेंज है। आप सोडियम क्लोराइड बताते हो, ये सोडियम है, इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाया है किसने, क्लोरीन ने, ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हुआ। हमने इसको ओपन करके स्ट्रक्चर बता दिया कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज हुए थे उनका अरेंजमेंट कैसा है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, चेंजेस इन मैटर। केमिस्ट्री में हम मैटर के अंदर जो तब्दीलियां आते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। चेंजेस बेसिकली क्या है, शिफ्टिंग ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर स्टेट, from one state to another state is called changes। मैटर को एक हालात से दूसरे हालात में कन्वर्ट करने के बारे में भी हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। साइंस का कौन सा ब्रांच है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो मैटर के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आते हैं उसको कहते हैं चेंजेस इन मैटर। लेट्स सपोज आपके पास ये वाटर जो है, आप कहते हो वाटर जो है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है, और आप इसको जब हीट देते हो, गर्म करते हो, तो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस स्टेट है। तो मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमने कन्वर्ट किया, मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया, तो इसको सिंपल हम क्या कहते हैं, चेंजेस इन मैटर कहते हैं। तो केमिस्ट्री में हम मैटर के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं, मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना भी हम केमिस्ट्री की ब्रांच केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर लास्ट, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज इन मैटर। प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिकली प्रॉपर्टीज जो है कंडीशन which describe the changes in matter, condition which describe the changes in matter। मैटर के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं और जो कंडीशन इसको डिस्क्राइब कर रहा है, बयान कर रहा है, उसको सिंपल हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहते हैं। याद रखो प्रॉपर्टीज दो तरह के हैं। एक टाइप के प्रॉपर्टीज को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि चेंजेस को डिस्क्राइब कर रहा है। प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी वो है अगर मैटर के अंदर चेंज आ रहा है और वो चेंज टेम्पररी है, क्या है, टेम्पररी है, उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और अगर मैटर के अंदर कोई परमानेंट चेंज आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर किसी मैटर के अंदर
कोई चेंज आ रहा है और वो टेम्पररी है, आर्जी तौर पर है, शॉर्ट टाइम के लिए है, उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और याद रखो ये फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर के फिजिकल स्टेट के साथ रिलेटेड है। किस चीज के साथ रिलेटेड है? फिजिकल स्टेट के साथ रिलेटेड है। और अगर मैटर के अंदर कोई परमानेंट चेंज आता है उसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। और ये स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है। अगर आपने एक दफा मैटर का स्ट्रक्चर खराब किया, इसको बिगाड़ दिया, फिर वो उसी स्ट्रक्चर में वापस नहीं आ सकता है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। और फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि टेम्पररी हो, लेट सपोज ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला एग्जांपल हमारे पास ये हो सकता है लाइक कलर। आप किसी मैटर को फिजिकली देख रहे हो कि इसका कलर क्या है। लेट्स सपोज आप वाटर को देख रहे हो, वाटर का कलर नहीं होता है, कलरलेस। इसी तरह आप सोडियम क्लोराइड को देखते हो, वो भी व्हाइट कलर का होता है, ऑलमोस्ट हम इसको भी कलरलेस कहते हैं, लेकिन वो व्हाइट कलर का होता है। इसी तरह आप इस पेन को देखते हो, ये भी एक मैटर है, इसका कलर रेड है, सही है, इसमें ये व्हाइट कलर है और रेड मैक्स है। इसी तरह ये व्हाइट और ग्रीन मैक्स है, ब्लू मैक्स है। तो मैटर का मुख्तलिफ कलर हो सकते हैं। तो आप मैटर की कलर के बारे में बताते हो, कलर भी एक फिजिकल स्टेट है। आप मैटर का स्टेट बता रहे हो, स्टेट, हालात। फर्ज करें आप वाटर का बता रहे हो कि वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। आप सोडियम क्लोराइड का बता रहे हो, सोडियम क्लोराइड इज इन सॉलिड स्टेट। तो इसी तरह आपके पास कोई गैस बता रहे हो जो कि गैसीय स्टेट में होता है। तो मैटर के स्टेट के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन देते हो, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह डेंसिटी, डेंसिटी भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह आपके पास बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे के सारे, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे के सारे कौन सी प्रॉपर्टीज में आते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी तौर पर होते हैं। अगर ये चेंज हो जाए भी तो ये टेम्पररी तौर पर चेंज होते हैं, तो इसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली मैटर के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड। लकड़ी को जब एक दफा आप जलाते हो फिर वापस वो उसी कंडीशन में नहीं आता है, तो ये कौन सा? ये केमिकल, ये परमानेंट चेंज आया इसके अंदर, बस वो गया, उसी कंडीशन में वापस नहीं आ सकता है। बर्निंग ऑफ वुड है। रस्टिंग ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी लोहे को अगर जंग लग जाता है तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, तो वो फिर वापस उसी कंडीशन में नहीं आता है, तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। तो केमिकल प्रोसेस वो है। इसी तरह बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को आप जलाते हो, बर्निंग ऑफ पेपर, तो ये भी एक कौन सा स्टेट है? ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, परमानेंट चेंज है। पेपर को एक दफा जब वो जल गया फिर वापस उसी कंडीशन में वापस नहीं आ सकते हैं, तो इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर के अंदर ये जितनी भी चीजें होते हैं, इन सब के हवाले से हम बात करते हैं। मैटर का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर का चेंजेस, मैटर के प्रॉपर्टीज, और लास्ट में हमने अभी बताया कि मैटर के और दोज लॉज एंड प्रिंसिपल, वो कवानीन और उसूल जिनकी बदौलत ये सारी चीज़ें रोनुमा हो सकते हैं, वाक़ई हो सकते हैं, उन कवानीन और प्रिंसिपल को भी हम केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे।